Hello बच्चों, let's see the question. The redox reactions are called combustion reactions which make use of. First of all इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about the redox reaction. Redox reactions क्या होती हैं? वो reactions जिनमें oxidation and reduction साइमल्टेनियसली हो रही हो, दोनों एक साथ हो रही हो. गॉट इट? सो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जैसे लेती हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस CO2. तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कार्बन अपनी फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0. जो O2 है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, सो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0, क्योंकि इन दोनों ने किसी के साथ भी अभी कंपाउंड नहीं बनाया है, सो दैट्स व्हाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. अब हम चलते हैं CO2 की तरफ. जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8. एंड अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स पुट करना चाहें इसके शेल में तो वो किस तरीके से आएंगे, 2 और 6. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो दैट्स व्हाई इसका चार्ज होता है -2. तो अगर हम यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहे तो वो किस तरीके से आएगा. अगर मैं इसको यहाँ पर x ले लेती हूँ, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को x लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर दैट इज CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. आगे चलते हैं, x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +4. सो यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या आई है, +4. तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्बन है वो जा रहा है फ्रॉम 0 टू +4. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पर क्या हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन. ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन देखें, वो जा रहा है 0 से -2. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, डिक्रीज हो रही है. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन. तो ये हुई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन. आगे चलते हैं, कुछ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं. कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा. तो जैसा कि यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, CH4 जो कि यहाँ पर आएगा हमारा मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है वो रहेगा हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो दैट मीन्स जो हमारा ये कार्बन है उसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई वो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट लूं x, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, +4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू +1 इज इक्वल्स टू 0, x +4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -4. तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, -4. राइट. अब चलते हैं हमारे CO2 की तरफ. जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2. कार्बन की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, +4, जैसा कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो जा रहा है -4 से +4. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. गॉट माय पॉइंट. हमारा रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है दैट इज O2, वो अपनी यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0. सो उसको हम क्या देख रहे हैं, वो जा रहा है 0 से -2. उसकी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. सो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रही है. तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कंबशन की, जैसे कि हो गया कंबशन ऑफ इथेन, कंबशन ऑफ ब्यूटेन, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हर एक चीज कॉमन क्या है, दैट इज ऑक्सीजन.
क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी कंबशन इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन सब रिएक्शंस में क्या चीज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलिमेंटल डाइऑक्सीजन। सो द redox reactions are called combustion reactions which make use of option A, that is elemental dioxygen. I hope you understood the problem well. All the best.